गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स में हमने मीन के बारे में जाना है और मीन में हमने बेसिकली दो कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो कर लिए। पहली कैटेगरी हमने की इंडिविजुअल सीरीज वाली, जो कि फिर से दो कैटेगरी में बटी हुई थी, डायरेक्ट और शॉर्टकट। और अब हम उसके बाद में हमने एक और सीरीज़ कर ली थी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। उसमें भी हमने दो मेथड पढ़ लिए थे और अब तीसरी मेथड हम पढ़ रहे हैं, तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, सतत या कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी। तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज। बेसिकली बहुत ही आसान सी विधि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक विशेष रेंज दी जाती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि पूछ लिया कि 0 से 10 अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 0 से 10 एक रेंज हो गई है, तो उसे हम सतत श्रेणी बोलते हैं। तो वहाँ पर सपोज दैट आपको बोला गया कि 0 से 10 अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या अंक जो है उनकी संख्या 5 है, तो जो 5 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कि 0 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थी की आवृत्ति कितनी है, 5 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसमें हम दो कैटेगरी की फिर से बात करेंगे। अगर हम सतत श्रेणी की बात करें तो सतत श्रेणी का एग्जाम्पल हम लेंगे और हमारे पास में है, देखते हैं। आपको कोई भी श्रेणी मिलती है तो सबसे पहले एक नियम बता दूं, मैं आपको बेसिक नियम बता दूं जो आपके काम आने वाला है। वो ये है कि जैसे सपोज दैट आपको 0 से 10 दे दिए, तो ये परास है, रेंज है। ये रेंज किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये आपको 0 से 15 भी हो सकती है, 0 से 10 भी हो सकती है, 11 से 20, इस प्रकार कुछ भी मिल सकता है आपको। वो क्वेश्चन देने वाले पर डिपेंड करता है। लेकिन इस रेंज के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज के साथ आपको जो दी जाएगी वो दी जाएगी फ्रीक्वेंसी एफ। जैसे सपोज दैट 0 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 5, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x ज्ञात करना पड़ेगा, पद मूल्य जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके अलावा बड़ा सीधा सा आंसर है, उसका आंसर है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ये बहुत ही इजी फार्मूला है। प्रथम पद जैसे 0, अंतिम पद 10 बटा 2, तो 10 बटा 2 बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तब होता है जब एग्ज़ाम आते हैं, क्योंकि शुरू में हम जब मैं करवा रहा हूँ आप कर लेंगे, लेकिन बाद में दिक्कतें होती है। तो आप इनके तरीके को हमेशा याद रखें और एग्ज़ाम में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि, हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि जो है वो बड़ी आसान सी है। फॉर्मूले वाइज अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा आसान सा है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और एन। देखिए जो फॉर्मूला है अब लगभग समानता दर्शाता है खंडित श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि से। यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। सिग्मा एफ या एन जो है वो है आवृत्तियों का योग, आवृत्ति योग है, और ये आपको पता ही है। इस फॉर्मूले को आप याद करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के बिहाफ में समझने का प्रयास करते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा के विद्यार्थी के प्राप्तांक व उनकी आवृत्ति ये दे रखी है क्वेश्चन में, और पूछा है
कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो प्राप्तांकों की जो रेंज है, प्राप्तांक जो है उनकी जो रेंज है वो 0 से शुरू हो रही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये रेंज शुरू हो रही है। और आवृत्ति की जहाँ तक बात करें, आवृत्ति वो है 10, 12, 20, 18 और 10, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल जो है उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका प्राप्तांक आ जाएंगे, प्राप्तांक, उसके बाद में आपकी आवृत्ति f, बीच में एक कॉलम हमने छोड़ा है, वो x के लिए छोड़ा है, आपको x निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में fx, ये आपकी टेबल कंप्लीट। प्राप्तांकों की जो सीरीज है वो है 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये रेंज है। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10, 12, 20, 18 और 10। आसान सा क्वेश्चन है। x निकालना है, x फिक्स है। मैंने आपको बताया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, ये है। तो 0 + 10 बटा 2, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो 0 + 10 बटा 2 बराबर 5, 20 + 10 30 बटा 2 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। ये हो गया आपके x की वैल्यू। x में आपको मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब सीधा सा है कि आप इनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा बड़े ही ढंग से करें। 50, ये आपके 50, फिर उसके बाद में 180, उसके बाद में 500, उसके बाद में 450 और 35 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 630। ये आपके आगे टोटल मल्टीप्लाई। एग्ज़ाम में थोड़ा सा रफली वर्क करके रखें, रफ वर्क करें। ये आपकी टेबल होगी कंप्लीट। ये लो, ये आपकी टेबल पूर्ण। अब आप इनका योग कर लीजिए, जो जो आपका योग है उसको आप कर लीजिए। तो आपको योग किसका करना है, सिग्मा f, जिसको हमने n भी माना है, उसका योग करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का योग है। तो ये हो जाएंगे आपके 10, 20, 30 और 10 40, 40 और 30 70। कितने हो गए आपके, ये हो गए 70, 30 और 70। और इनका योग कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 8 13 और 3 16, 5 21, 2 3 3 5 8 8 6 14 और 4 18। 18 से 10 हो गया आपका सिग्मा fx। ये आपका योग हो गया। सीधा सा आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको बता दिया, ये आपको रट लेना है। ये हो गया सिग्मा fx बटा n, n = सिग्मा f। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 1810 बटा 70, ये वैल्यू रख देंगे। और जो भी भागफल आए उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा आपका 25.86। मतलब औसत अंक जो है, जो किसी भी विद्यार्थी को मिल रहे हैं, औसत वो है 25.86। ये अंक हैं, क्योंकि आपसे औसत प्राप्तांक पूछे गए हैं समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर आंसर। बड़ा ही आसान सा इसका उत्तर है। इसमें हमने देखा कि किसी प्रकार के लिए कोई समस्या ही नहीं है। समस्या सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं और करने का तरीका भूल जाते हैं।
अगर आपको करने का तरीका पता है और फॉर्मूला पता है तो आप इस विधि द्वारा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हमने पूरी कर ली और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लघु विधि की बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं तो इसका ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।